सो हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। और आज हम अपने आगे ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियोस में आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बता दिया था, 8 जो भी थे, 7-8 जितने भी गिन लो आप। तो बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल हमने बता दिया था। अब बारी आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये जो नॉन प्रिमिटिव समझ लो, इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, आगे वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो देखो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको दिख रहा है, तो ये देखो कितने होते हैं, स्ट्रिंग, एरे, ये और एटीसी और भी होते हैं। मतलब आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग से शुरू करेंगे यार, स्ट्रिंग और एरे से। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे जावा टी पॉइंट का एक डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो आपको और अगर कुछ जानना है इसके बारे में कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, तो आप सर्च करो और आपको बहुत सारे ऐसा जो भी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे ये जावा टी पॉइंट का है, और यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स का है, ये भी काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इनका रहता है। तो आप यहाँ पे भी प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो और जान सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ नीचे और हम लोग जानते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, सारा चीज़ जानेंगे, बट धीरे धीरे करके, है ना। अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का जानेंगे जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, फिर उस पर मेथड्स होते हैं। ये देखो, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमने वहाँ पे आपको कैर, है ना, कैर, क्या कैर, देखो मैं खोल लेता हूँ इंटेलिज आईडी। ठीक है, आप भी अपना खोल लेना। मैंने आपको कैरेक्टर बताया था CHAR, कैर करके, जिससे आपको क्या है कि मैंने आपको कैरेक्टर बताया था CHAR करके। तो वहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखो, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। हमने यहाँ पे जैसे मान लो ये, ठीक है, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना रखा है, और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक नया क्लास बना लूँगा ताकि मेरे को बताने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं इस डेटा टाइप्स के अंदर राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और न्यू, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास बना लिया, और सबसे पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता हूँ ताकि हम जब भी रन करें तो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रन होए। ठीक है यार, वरना ये पिछले वाला का वैल्यू हमको प्रिंट करके दे देगा। तो मेन क्लास हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, यूज़र, सॉरी नॉट यूज़र एक्चुअली। तो नॉन प्रिमिटिव यहाँ पे क्यों नहीं आया हमारा, वेयर इज़ द, ये डेटा टाइप्स में आ जाओ आप, और नॉन प्रिमिटिव यहाँ से चूज कर लो। ओ मैन, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे शायद मेन क्लास डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं मेन यहाँ से मेथड जो है डिफ़ाइन कर दूंगा। और उसके बाद एडिट कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही करते हैं तो मेन क्लास में जाएंगे, और अब यहाँ पे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ जाएगा, और इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद अब देखो क्या होता है, स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी बोलो आप। जैसे वहाँ पर आप क्या कर रहे थे अब तक कि आपको कुछ जब प्रिंट करना होता था तो आप क्या लिख के दिखा रहे थे, कैर। ठीक है, आपको जब कोई वर्ड या टेक्स्ट या लेटर प्रिंट करना था तो आप कैर का यूज़ कर रहे थे, है ना, CHAR आप यूज़ कर रहे थे, C या फिर कुछ भी लिख लो यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे आप वैल्यू डाल रहे थे A। ठीक है, तो क्या अगर आपको अंकित प्रिंट करना होगा तो क्या आप ऐसे लिखोगे CHAR, और यहाँ पे लिखोगे N, और यहाँ पे लिखोगे ऐसे, ये तो एक एक वैल्यू रखेगा, है ना। यहाँ पे जैसे ही आप 2 वैल्यू कर दोगे, CHAR K इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पे दोगे IT, ये तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देने लगेगा, है ना। यहाँ तो आपको एरर शो करेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें भाई सिर्फ एक कैरेक्टर रख सकते हैं, इसमें आप 2 कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं, ये तो आपको एरर देगा ही देगा। तो क्या किया जाए, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अब इसी का हमको सेट बना लेना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, या एरो ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी आप बोलो उसको। ठीक है, अब देखो कैसे, सिंपल सा, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस कैपिटल S स्ट्रिंग यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख लिया। ठीक है, मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और इस नेम में मैं कोटेशन लगाऊंगा इक्वल टू करके, और यहाँ पे अपना जो भी वैल्यू रखना होगा, जैसे अंकित, यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साउट
और मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रिंट करवा लूँगा माई नेम इज़, और माई नेम इज़ लिख के इस तरह से, और प्लस नेम की जो वैल्यू है यहाँ पे उठा के ले आएगा ये। और जैसे मैं रन करूँगा अब यहाँ से, आप देखना माई नेम इज़ और डैश देखिए अंकित यहाँ पे प्रिंट होके आपको दिखा देगा, और ये देखो दिखा दिया। समझ गए? तो बस यही है स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको और इसके बारे में जानना है कितना ये स्पेस लेता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी इतना हमको ज़रूरत नहीं है जानने का। अभी धीरे धीरे समझो, सब समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे ये देखो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे वो तो मैंने बता दिया था आपको। अब नॉन प्रिमिटिव में मैंने आपको स्ट्रिंग बता दिया। यहाँ पे भी और क्या क्या होता है देखो, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होते हैं, इंटरफेस है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे जानेंगे, है ना, बहुत अच्छे से जानेंगे, डोंट वरी। तो अब देखो हमने इतना तो कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग तो हमने जान लिया, स्ट्रिंग आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी ये करवा सकते हो, ला सकते हो। अब एरे की बात आती है, ठीक है। तो देखो उसके बाद, इससे पहले एरे से पहले मैं आपको एक और बार बता दूंगा यहाँ पे कि आप कुछ भी इस तरह से लाइक अब लिख के आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने इतना आपको पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो अगर प्रिंट करवाना हो, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। नेम, और मान लो मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो यू आर अमेजिंग पर्सन, ठीक है, यू आर अमेजिंग पर्सन क्यूट टू। चलो, ये मैसेज को मान लो मेरे को नाम के साथ प्रिंट करवाना है, तो कैसे मैं प्रिंट करवाऊँगा, ये इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। मान लो कि अब दोनों मैसेज को मेरे को प्रिंट करवाना है नेम के साथ, कैसे करवाऊंगा, सिंपल। आपको प्रिंट करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, साउट लिखो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें आप डबल कोटेशन में लिखो, और जो भी आप लिखना चाहोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसे आप लिख दो कि दिस मैसेज, दिस इज़, और आप यहाँ पे प्लस डालो और यहाँ पे नेम डालो, एंड फिर से प्लस डालो और यहाँ पे डालो इस तरह से स्पेस, और अ स्वीट अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। और यहाँ से ये डालो और प्लस डालो, और यहाँ पे मैसेज का वैल्यू डाल दो। तो जहाँ आपको जिसकी वैल्यू चाहिए आप इस वेरिएबल को बस असाइन कर लो और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो हमने वेरिएबल को बना दिया वहाँ पे और लिख दिया। अब देखो, दिस इज़ अंकित अ मैसेज फॉर यू, हेलो यू आर अमेजिंग पर्सन क्यूट टू। समझ गए? तो आप इस तरह से स्ट्रिंग में काम कर सकते हो। बाकी स्ट्रिंग के काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारा काम होता है, बट हम अभी चूँकि डेटा टाइप्स जान रहे हैं तो आपने समझ गया कि आप स्ट्रिंग में क्या स्ट्रिंग में आप स्टोर करके रख सकते हो। ये सब जो भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा, मीन्स वो टेक्स्ट का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको 1 2 3 ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है कि आपका ये नंबर नहीं है 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे तो इसको वो स्ट्रिंग ही दिखाएगा, वो आपको नंबर है जो बोलते हैं नंबर, उसको वो नहीं दिखाएगा। समझ गए? तो आपको यहाँ से स्ट्रिंग मिल रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं एरेज की, ठीक है। एरे क्या होता है, तो देखो यार, एरे तो वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा शुरू में, लेकिन मैं आपको अभी आसानी से जितना बता सकता हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। एरेज इन जावा, ठीक है। तो देखो एरे क्या होता है, एरे होता है यार ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट का ग्रुप, बस उसी को एरे बोलते हैं। जैसे मान लो आपको किसी चीज़ का एरे बनाना है, स्ट्रिंग का बनाना है, या फिर आपको इंट का बनाना है, या फिर आपको कैर का बनाना है, बुलियन का, फॉर मतलब किसी भी चीज़ का आपको अगर एरे बनाना है तो कैसे एरे बनाते हैं, सिंपल सी बात है। आप लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लिखने के बाद आप क्या लगाओगे, एक ये ब्रैकेट लगाओगे, और आप ब्रैकेट का यहाँ पे नाम लिख दो, मान लो कि नेम, या फिर फ्रेंड्स, मान लो फ्रूट्स, ठीक है। मान लो मम्मी ने कहा कि फ्रूट ले आओ, ठीक है। अब ग्रुपिंग करना है एलिमेंट की, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाया और यहाँ पे हम कोटेशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एप्पल, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दो, यहाँ सबसे पहले तो आप ये लगा दो ताकि बार बार वो एरर ना आए। तो यहाँ पे क्या लगाओ, एप्पल, ग्रेप्स। देखो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ बता सकते हो। देखो ये जो स्ट्रिंग है क्या यहाँ पे लगेगा क्या, ठीक है। और अभी भी गलती है, ठीक है। अभी मैं क्या गलती कर रहा हूँ, चलो देखते हैं क्या गलती कर रहा हूँ। आप एरेज निकालो यहाँ से, और एरेज इन जावा,
ठीक है, सर्च करो एरे इन जावा। देखो मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। मैं गलतियाँ करता हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं गलती करके बताऊंगा तो आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। और मैं क्या गलती कर रहा हूँ अभी देखना, आपको पता चल जाएगा। एरे इन जावा, वेयर इज द एरे, और ये हमारा कहाँ चला गया, देखो स्ट्रिंग इक्वल टू, हमने इस तरह से न्यू इंट तो लिख रखा है, ये देखो कुछ। अब मैं गलती क्या कर रहा हूँ आप समझ सकते हो, देख सकते हो कहाँ गलती हो रही है मेरे से। देखो यहाँ तक तो सही था हमारा स्ट्रिंग ए या फिर जो हमने लिखा था ये, बाकी गलती हमारे यहाँ पे है इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको याद रहे कि ये जावा स्क्रिप्ट से डिफरेंट है। पता है ना आपको कि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होने वाला है, आप ये ध्यान में रखना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम इसमें लिखेंगे ऐसे डबल कोटेशन में अंकित, और सॉरी अंकित नहीं, अगर मैं फ्रूट्स का नाम लिख रहा हूँ तो मैं फ्रूट्स का नाम ही लिखूँगा, ग्रेप्स या फिर एप्पल, या फिर इस तरह से आप एलिमेंट्स का ग्रुप रख सकते हो, ठीक है। तो एप्पल तो हमने लिख लिया, फिर आप क्या लिखोगे, बनाना, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगे फिर आप लिख सकते हो, और गुआवा, ठीक है, इस तरह से गुआवा। उसके बाद आप इसको हटा दो, यहाँ पे आप सेमीकोलन जरूर लगा दो, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहोगे तो कैसे प्रिंट होगा, देखो तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एंटर लो और साउट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे बस फ्रूट्स लिख दो, ठीक है, और ये सेव कर दो और इसको प्रिंट करके देखो। ये देखो आपको सिर्फ फ्रूट्स लिखने से अभी क्या आया, सिर्फ और सिर्फ उसका एड्रेस आया, जो मेमोरी में आपका जहाँ पे स्टोर हुआ होगा वो उसका ये एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये प्रिंट करना है, और इसका क्या आपको डालना है अभी, फ्रूट्स का सारा, ठीक है, मतलब पूरा सारा डेटा आपको चाहिए, है ना। अब जैसे कि आपको मैंने बताया है कि एरे क्या होता है यार, कि एरे ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है, मतलब इसकी इंडेक्स 0 नंबर पे होता है, ठीक है। ये 0 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, मतलब ये स्टोर कैसे होगा मेमोरी में। चलो मैं आपको बताता हूँ एमएस पेंट खोल के, कि सपोज करो कि ये आपका मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, और इसमें एरे आपने इंडेक्स बनाया, ठीक है, एरे बना लिया, तो ये कुछ इस तरह से सपोर्ट करेगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ये 1, ये यहाँ पे 2, 3, 4, चलो इतना काफ़ी आई थिंक। और यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा मोटा ले लेने दो, और ये 0 इंडेक्स रहेगा, ये 1 इंडेक्स रहेगा, ये 2 इंडेक्स है, सॉरी लेट मी यूज़ माय माउस, ये 2 इंडेक्स हो जाएगा, ये 3 इंडेक्स हो जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो 4, 5, 6 जो भी होगा यहाँ पे। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा यहाँ पे डेटा आएगा यार, इसमें 0 इंडेक्स पे देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 0 से गिनती शुरू होगी एरे की, तो इंडेक्स इसकी ग्रेप्स है, तो सबसे 0 वाले में कहाँ चला गया यार, ये हमारा पेंट, यहाँ पे ग्रेप्स, फिर एप्पल, फिर बनाना, फिर गवावा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जब वैल्यू चाहिए तो आप कैसे आइटरेट करोगे एरे को, तो देखो सबसे पहले तो आपको अगर सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, ठीक है, और ऐसे इसको सेव कर दो, और फिर आप जैसे इसको रन करवाओगे ना तो देखना, ये देखो आपको ग्रेप्स मिल गया, ठीक है। जो आप यहाँ पे रन करवाओगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 2 की वैल्यू रखोगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको बनाना प्रिंट होके आना चाहिए ऑफ कोर्स। ये देखो तो आपको बनाना आ गया प्रिंट होके, समझ गए। तो ये होता है यार एरेज, समझ रहे हैं। तो एरे और इंडेक्सिंग, अब पूरे सबको आपको चाहिए तो सपोज करो आपको सारा डेटा को एक ही बार में प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, तो यूज करते हैं वहाँ पे हम फॉर ईच लूप का, समझ रहे हो। फॉर ईच लूप, कैसे फॉर ईच लूप यूज होता है, देखो कैसे यूज होता है फॉर ईच लूप। यहाँ पे आप सर्च करो आइटरेटिंग, या इसके बगल में सर्च कर सकते हो, या कहीं पे भी सर्च करो जस्ट, ठीक है, सर्च करो। देखो यार मैं इसलिए आपको सर्च करके ऐसे ऐसे बता रहा हूँ दिखा के, क्यों, ताकि आप भी सीखो सर्च करना, खुद से सर्च करो, पढ़ो, करो, देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, अपने से, और आप ऐसे ज़्यादा कैपेबल भी बनोगे, ताकि आपको अगर कोई एरर आ रहा है तो आप सर्च करना सीखोगे। तो ये शुरू से आदत डाले रहोगे तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो आइटरेटिंग, मान लो मेरे को आइटरेट करना नहीं आता, सपोज करो कि मेरे को नहीं आता, तो मैं कैसे सर्च करूँगा, तो मैं लिखूँगा आइटरेटिंग एरेज इन जावा, ठीक है।
सॉरी ये जावास्क्रिप्ट लिखा गया, यहाँ से मैं इसको सबसे पहले तो हटाओ और ये देखो जावा। तो आइटरेटिंग ओवर एरेज जावा, मैं किसी का भी एक खोल लूँगा यहाँ से और देखो फॉर ईच लूप या फॉर लूप आप कुछ भी यूज कर सकते हो उसको आइटरेट करने के लिए। देखो ये कैसे आइटरेट किया, इसके पास एक इंट AR नाम का एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये असाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंट IX, ये तो काफ़ी मतलब वो हो जाएगा यार, यहाँ से हटाओ और देखते हैं फॉर ईच लूप से है क्या कोई, ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अभी आपके लिए शुरू में। तो यहाँ से देखो बाय फॉर ईच लूप, देखो आई नो कि आपको अभी क्या है कि अच्छे से पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन आप बस करते रहो देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी, डोंट बी इन हरी, आप बस अच्छे से देखो, ठीक है। आपको क्या होगा कैसे हो रहा है सब पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा इन्होंने मेथड अपनाया है फॉर ईच लूप से कि यहाँ पे इंट एक इंटीजर का एरे है और उसमें कुछ 6-7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि उसके डेटा को प्रिंट किया इन्होंने, ठीक है, system.out.println करके, और यहाँ पे देखो इंट एलिमेंट जो भी इन्होंने एरे बनाया है उसको माई एरे में डाल दिया और एलिमेंट को प्रिंट कर लिया। तो इसी तरह का सेम मेथड हम लोग अपनाएंगे यहाँ पे और प्रिंट करके देखते हैं कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि इसको मैं जो है अभी, या फिर इसको रहने दो और यहाँ से लिखो कि आई एम प्रिंटिंग माई अरेज, ठीक है। और इसको प्रिंट करके यहाँ से लिख के आप यहाँ पे क्या करो, फॉर लिखो ऐसे फॉर, और इसको आप इसमें ब्रैकेट डालो, एक स्मॉल ब्रैकेट या इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे फ्रूट्स नेम। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है अपना रेफरेंस वेरिएबल जो कि होगा फ्रूट्स नेम, और यहाँ पे आप इस तरह से डालो और यहाँ पे आप क्या ये आर्गुमेंट मिलेगा, यहाँ से आप इसको फ्रूट्स पास करो और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखो और साउट लिख दो और यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे अपना सारा जो फ्रूट्स का नाम है वो आप लिख दो, ठीक है, फ्रूट्स नेम। और ये आया नहीं, देखो का क्यों नहीं आया, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या गलती हो रहा है। ये देखो माई एलिमेंट हमने किया और माई एरेज जो था हमारा, ये यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि ये जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग का है ना, यहाँ से स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डालना जरूर, मतलब यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ठीक है, आप भूलना मत वरना गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि जो भी आपका डेटा का टाइप होगा यहाँ पे हम लोग फॉर में उसका टाइप डाल देंगे, उसके टाइप से पहले एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे, फिर उसको पूरे एरे को उसमें असाइन कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स और फ्रूट्स नेम, तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करोगे, फ्रूट्स नेम, और इसको जैसे सेव करोगे और जब आप रन करोगे ना तो देखना आपको सारा डेटा मिल जाएगा। देखो आई एम प्रिंटिंग माई एरेज जो कि ऊपर वाली लाइन से आ रही है, और फॉर ईच लूप से आपका क्या हो रहा है, ग्रेप्स एप्पल कबाबा बनाना सारा प्रिंट हो जा रहा है। समझ गए? सो दिस इज़ द थिंग मैन, दिस इज़ द थिंग, एंड ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको इस पर नहीं समझ में आ रहा है तो बस प्रैक्टिकल करके देखो, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एरे का एक अलग मतलब कि उसका ट्यूटोरियल ही चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी मेथड्स होती हैं उसमें, आप जान सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो उसमें, तो आप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो आपको लेंथ जानना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमेंट 4 है, इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, एड्रेस इसका क्या है 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, इसका 2 इंडेक्स, इसका 3 इंडेक्स, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग गिनते कैसे हैं, थोड़ी ना 0 से गिनते हैं। एड्रेस इसका भरे 0 पे सेव हो रहा है, इंडेक्स 0 पे हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग गिनती करेंगे जब रियल लाइफ में तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और ग्रेप्स 1, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो आपको मान लो इसका वो जानना है, लेंथ जानना है कि कितना है, आपको पता नहीं है कि कितना है, ऐसे तो 1000 को हो सकता है, तो आपको नहीं पता तो कितना है, तो कैसे जानोगे, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ द अरे इज, और यहाँ पे आप प्लस करो, और इसका एक मेथड होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ नाम का एक मेथड है, ठीक है, इसको आप चला दो और इसको सेव कर दो, और जैसे सेव करोगे तो देखना आपको वो मेथड आपको इसकी जितना भी देखो लेंथ ऑफ द एरे इज़ 4 कैसे दे दिया, ये आपको काउंट करके दे देता है 1 2 3 4। दिस इज़ द थिंग गाइज। सो आई होप कि आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपको स्ट्रिंग और एरे समझ में आ गया होगा। बाकी की बातें हम लोग आगे करेंगे बाकी के ट्यूटोरियल्स में। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।